तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। सिंघम आने वाला है 1 नवंबर को। ट्रेलर आज हमारे सामने आ चुका है। तो भाई साहब, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे लंबा ट्रेलर है। 5 मिनट इसकी लेंथ है। और वैसे भी 2024 का ये सबसे भयंकर ट्रेलर है, क्योंकि इस ट्रेलर में वो सारी स्टार कास्ट है, पूरा बॉलीवुड समा गया है भाई। आओ तो मैं बात बताता हूँ आज ट्रेलर के बारे में, और बताता हूँ क्या ये क्लैश जो भूल भुलैया और सिंघम अगेन के बीच होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है इस ट्रेलर को देखने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्यों रोहित शेट्टी भाई, क्यों तुमने ये ट्रेलर पहले भूल भुलैया वालों को क्यों नहीं दिखाया। अगर दिखा दिया होता तो वो अपने रिलीज डेट चेंज कर लेते, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन नहीं है और उनके पास बचने का कोई उपाय भी नहीं है। वो इस समय डरे पड़े भाई। वो क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट का ट्रेलर पूरे तरीके से भूल भुलैया की धज्जियां उड़ा चुका है। ट्रेलर में क्या दिखाया उसके बारे में बात करता हूँ। तो बाजीराव सिंघम, जिनकी वाइफ है अवनी, जो हो चुकी है किडनैप, यानी कि हो चुकी है चोरी, जो है करीना कपूर खान। अब बाजीराव सिंघम जो अपनी सीता माता को बचाने के लिए जाने वाले हैं श्रीलंका, क्योंकि ये वाला रावण भी श्रीलंका में बैठा पड़ा है जिसका नाम है अर्जुन कपूर। सब लोग कह रहे थे कि रामायण से कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है इस बार बाजीराव सिंघम का। इस बार सिंघम अगेन में रामायण के बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखाए गए। तो भाई सच में दिखाए गए हैं, क्योंकि हमारे बाजीराव सिंघम की वाइफ हो गई चोरी, उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा लंका। और लंका में जाने के लिए आपको सेना तो चाहिए, और सेना के रूप में हमारे बाजीराव सिंघम के पास है सूर्यवंशी, सिम्बा, टाइगर श्रॉफ, यहाँ पर दीपिका पादुकोण, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स। लेकिन ट्रेलर में हमको दिखाया गया है कि इस वक्त पूरी सेना जुड़ तो गई है, लेकिन ये अकेला अर्जुन कपूर, ये रावण सब पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे 5 मिनट में आपको ये दिखाया जाता है कि भाई सिंघम अगेन की पूरी टीम पहुंच चुकी है श्रीलंका लड़ने के लिए। किससे? अर्जुन कपूर से, जिसने भी ये कहा था कि अर्जुन कपूर को क्यों कास्ट किया है एज ए विलन रोल के लिए। तुम ट्रेलर में जितने भी सीन है ना अर्जुन कपूर के, वो देख लो, उसके बाद तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और मुंह हो जाएगा तुम्हारा बंद। और दोबारा तुम कभी अर्जुन कपूर के बारे में ना गलत नहीं बोलोगे भाई। देख के देखो, तुम इस सीन को देखो एक बार, अब भी तुम्हें कुछ बोलना बाकी है। तो भाई करीना कपूर खान जो इस समय श्रीलंका में है, उसे बचाने के लिए बाजीराव सिंघम जो श्रीलंका पहुंच चुके हैं। रामायण का एक ही कॉन्सेप्ट उठा के दिखाने की कोशिश की गई है ट्रेलर में भी। बीच बीच में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के भी कुछ ग्लिम्स दिखाए गए जो वास्तव में इंप्रेस करके जाते हैं। गाड़ियां फिर से उड़ती नजर आ रही हैं। एक एक जो आपको वीएफएक्स के तौर पे एक एक जो सीन आपको दिखाया गया है ट्रेलर में, वो आपको थिएटर तक खींचने के लिए ना काफी है। अब देखो टाइगर श्रॉफ, जिनको लग रहा था कि मैं टाइगर श्रॉफ का क्या ही कैरेक्टर हो सकता है, वो क्या करेंगे भाई, उनका कैरेक्टर देखो तुम ट्रेलर में, ऐसा लगेगा कि भाई टाइगर श्रॉफ के लिए बनाए भाई साहब ये कैरेक्टर तो। और भाई दीपिका पादुकोण के लिए तो मैं क्या बोलूं, लेडी पुलिस को इतना खतरनाक वे में दिखाया है और इतना स्वैग वाले वे में दिखाया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सूर्यवंशी का वही हेलीकॉप्टर वाला अंदाज, सिम्बा का वही एकदम फैंटास्टिक अंदाज, और बाजीराव सिंघम का वही थप्पड़, वही झापट, भाई मजा आ गया भाई देखकर। अब कुछ लोगों की शिकायत ये है ट्रेलर देखने के बाद कि 5 मिनट में ऑलमोस्ट सब कुछ तो दिखा दिया, पूरी कहानी दिखा दी, बचा क्या है। मैं बताता हूँ क्या बचा है। तुमने लगता है जैकी श्रॉफ की, हमारे दादा की बात नहीं, इसीलिए उन्होंने ट्रेलर में साफ कहा है कि जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो कोई गली का गुंडा नहीं है, वो आग का गोला है। जो रावण है वो बहुत खतरनाक है। तो भाई साहब इस रावण से ये पूरी सेना लड़ तो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज के तौर पे हमें मिलने वाला है थिएटर में, जो हम सबकी आंखों को खोल के रख देगा और हमें वो सुकून देगा जिसे हम पिछले 10 साल से ढूंढ रहे हैं, जब से सिंघम 2 के बाद कुछ आया ही नहीं। तो भाई आपको अच्छे से पता होगा कि चुलबुल पांडे का इसमें कैमियो होने वाला है, वो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, बच गया। मैं सोच रहा था अगर वो दिखा देते ना तो भाई पब्लिक, सच बता रहा हूँ, थिएटर जाने के लिए कोई चांस शायद छोड़ती भी नहीं। अभी जो थोड़ी बहुत पब्लिक जो नहीं जाने वाली है, बाद में जब उन्हें पता चलेगा कि भाई चुलबुल पांडे भी है तो वो भी पहुंच जाएगी। बाकी ट्रेलर में ना दिखा के अच्छा किया, क्योंकि कुछ तो रहने दो भाई, किसी को तो थिएटर में देखे, बाकी सबको तो आपने उड़ते गिरते पड़ते दिखाई दिया है। बाकी रोहित शेट्टी से एक उम्मीद हम रखते हैं कि उन्होंने जितना दिखाया उससे भी ज्यादा हमें मूवी में मिलेगा, क्योंकि ये बंदा बहुत शातिर है। आपको ट्रेलर में सब कुछ नहीं दिखाने वाला, पक्का। बाकी अब वन वर्ड रिव्यू यही है मेरी तरफ से कि इस ट्रेलर को देखने के बाद भूल भुलैया वालों के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा कि तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दो ट्रेलर में, वरना सिंघम अगेन ने तुम्हें ऑलमोस्ट रोंद के रख दिया है। और अब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम कर भी दोगे तो भी मुझे नहीं लगता कि सिंघम अगेन से आगे तुम निकल सकते हो, क्योंकि वो पूरी सेना तैयार है
इस बार पटाखे फोड़ने के लिए। दिवाली में बम तो फूटेगा और वो सिंघम अगेन का होगा, ये पक्का है। भूल भुलैया वालों, तुमसे भूल हो गई कि तुमने क्लैश कर लिया भाजीराव सिंघम से। अब तुम कैसे बचोगे वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी अब मुझे पता है ट्रेलर देखने के बाद तुम्हारी फटी पड़ी है। बाकी आप भी मूवी लवर, मैं भी मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। और हाँ, अगर तुमने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि ये तुम्हें थिएटर तक खींचने के लिए मजबूर कर देगा।